नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो संविधान के भाग 9 बी के बारे में पढ़ेंगे आज हम, जिसमें सहकारी समितियों के बारे में बताया गया है। तो इसके जो अनुच्छेद है हमारे भाग 9 बी के, वो क्या है, 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक हमारे अनुच्छेद सहकारी समिति के अंतर्गत आते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, दिल्ली पुलिस स्टेट एग्जाम, जिसमें भी जीके आते हैं, उन सब के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला आपका। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद हमारा सहकारी समिति का अनुच्छेद 243 जेड एच। ठीक है, तो परिभाषाएं दी गई है इसमें सहकारी समिति की। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि सहकारी समितियों से जुड़े शब्दों का क्या अर्थ होगा। जो भी सहकारी समिति से हमारे शब्द जुड़े हुए हैं उनका क्या अर्थ होगा, परिभाषाएं दी गई है उनकी जेड एच में, 243 जेड एच में। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 जेड आई की। सहकारी समितियों के गठन के बारे में बात करता है हमारा। हर राज्य अपनी सहकारी समितियों के गठन और नियम तय कर सकता है। तो जो भी अपना राज्य है वो अपनी सहकारी समितियों के गठन और नियम को तय कर सकता है। ठीक है, गठन के बारे में बात करती है हमारा यह अनुच्छेद 243 जेड आई। क्लियर है बात। अनुच्छेद 243 जेड जे मंडल बोर्ड के सदस्यों की संख्या और कार्यकाल के बारे में बताता है हमारे ये। सहकारी समिति का संचालन एक मंडल करता है जिसके सदस्य अधिकतम 21 और कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्लियर है बात। तो ये बताया गया अपना अनुच्छेद 243 जेड जे में कि मंडल बोर्ड के सदस्यों की संख्या और कार्यकाल के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 जेड के की। अनुच्छेद 243 जेड के क्या कहता है हमें, मंडल के सदस्यों का चुनाव के बारे में बताता है। सहकारी समिति के बोर्ड के चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। ठीक है, इसके बारे में बताया जाता है अपना अनुच्छेद 243 जेड के में कि मंडल के सदस्यों के चुनाव की बात जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, अनुच्छेद 243 जेड एल में क्या कहता है, मंडल का निलंबन या समाप्ति, मंडल को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, यदि समिति गलत तरीके से चल रही हो तो सरकार अस्थायी रूप से उसका बोर्ड भंग कर सकती है, पर 6 महीने से ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर चुनाव होंगे इसमें। ठीक, क्लियर है बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 जेड एम, सहकारी समितियों का लेखा परीक्षण। हर साल सहकारी समिति के पैसों का सही हिसाब ऑडिट के जरिए जांचा जाएगा। तो इसमें बताया गया सहकारी समिति का जो लेखा जोखा होगा वो 243 जेड एम में बताया गया है। क्लियर है बात। तो पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जीके सिलेक्शन नाम से अपना चैनल है सभी प्लेटफॉर्म्स पर। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 जेड एन की। तो सामान्य निकाय की बैठकें, हर साल समिति को अपने सभी सदस्यों की बैठक करनी जरूरी होती है। ठीक है, तो सामान्य निकाय की क्या होती है, बैठकें होती हैं 243 जेड एन में, इसके बारे में बताया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद अपने 243 जेड ओ के बारे में। तो सदस्य का सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो जितने भी सदस्य होते हैं हमारे सहकारी समिति के अंतर्गत, उनका सूचना प्राप्त करने का अधिकार 243 जेड ओ अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, हर सदस्य को समिति से जुड़े जानकारी मांगने और पाने का अधिकार होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 जेड पी के बारे में। रिटर्न, समिति को सरकार के पास नियमित रूप से अपने कामकाज की रिपोर्ट देनी होती है। तो रिटर्न के बारे में जानकारी 243 जेड में हमें मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 जेड क्यू के बारे में। तो अपराध और दंड, गलत काम या धोखाधड़ी करने पर समिति के सदस्य या अधिकारी को सजा मिल सकती है। ये जेड क्यू में बताया गया है 243 अनुच्छेद में। ठीक है, अनुच्छेद 243 जेड आर हमें क्या कहता है, बहु राज्य सहकारी समितियों पर लागू। ठीक है, अगर कोई समिति एक से अधिक राज्यों में काम करती है तो यह नियम उस पर भी लागू हो सकते हैं। तो ये जितने भी नियम बताए गए हैं ये सभी पर लागू होंगे अगर कोई समिति एक से अधिक राज्यों में काम करती है तब भी। ठीक है, तो बहुराज्य सहकारी समितियों पर लागू की बात बताई गई है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 जेड एस के बारे में। केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू, यह सभी प्रावधान केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होंगे, वहां के प्रशासक इनके पालन की व्यवस्था करेंगे। तो जितने भी हमारे प्रावधान है ये केंद्र शासित प्रदेशों में भी सहकारी समितियां उन पर भी लागू होंगे, जितने भी हमारे प्रावधान हम सहकारी समितियों के पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 जेड टी के बारे में, जो हमारा आखिरी अनुच्छेद है हमारा सहकारी समिति का। मौजूदा कानूनों का जारी रहना, जब ये हमारा अनुच्छेद बनाया गया हमारा सहकारी समिति का, तो इससे पहले जो मौजूद कानून थे उनका जारी रहने के बारे में बताई गई है इसमें कि पुरानी समितियां और नियम तब तक चलते रहेंगे जब तक नए नियम लागू न हो जाएं। क्लियर है बात। तो ये आज के हमारे जो सहकारी समिति के अनुच्छेद थे हमारे, ठीक है, कहां तक थे हमारे, ये 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक ये हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। इनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। ये हमारे भाग 9 बी के अंतर्गत आते हैं सहकारी समितियों में। ठीक है,
पीडीएफ नोट्स के लिए, अपडेट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, जीके से सिलेक्शन नाम से सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर जाकर, या फिर इस लिंक को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके इस पर क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, मेरे साथ वीडियो में यहाँ तक अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।